अरे नहीं, ये जगह तो इस नक्शे पर कहीं दिख ही नहीं रही है। मगर मेरे हिसाब से तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है हम जल्द ही एक्स सिटी पहुंच जाएंगे। सुन रहे हो ना? क्या बात है, पूरा शहर एक ही झील पर बसा है। सुंदर है। यहाँ हमें कोई ना कोई मिल जाएगा जो हमें एक्स सिटी तक जाने का रास्ता बता सके। द एमटीबी प्रिंस। एक्स सिटी? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। हम बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसीलिए एक्स सिटी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कोई बात नहीं। एक्वा पैलेस जाओ, शायद प्रिंस रायोटा तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। प्रिंस रायोटा? मदद के लिए थैंक्स दोस्तों। शायद ये प्रिंस हमें वहाँ तक जाने का सही रास्ता बता दे। चलो ना, हम चलते हैं और शाही परिवार से मिलते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें उनसे काम की कोई बात पता लगने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ इस शहर के मालिक ही नहीं है, एमटीबी राइडर भी हैं। पता है, मैंने तो ये भी सुना है कि वो एक रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन टीम एसटी के साथ भी जुड़े हैं। हाँ, टीम एसटी। ये बुरी खबर है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल लो वरना फंस भी सकते हो। अरे सुनो तो। यहाँ सब लोग भाग क्यों रहे हैं? हाँ, अरे जरा देखो वो क्या है। हाँ? सुनो सुनो सुनो, हम एक्वा पैलेस के रॉयल गार्ड हैं। हम यहाँ आए हैं एक ऐसी प्रिंसेस की तलाश में जो हमारे रॉयल मैजेस्टी प्रिंस रॉयटा के लायक हो। जिन लड़कियों को लगता है कि वो लायक हैं, हमें अपना नाम दे दें। तो ये लोग रॉयल गार्ड्स हैं? हाँ, तभी तो इन लोगों ने भी वो अजीब सी टोपी पहन रखी है। प्रिंस रायोटा को प्रिंसेस की तलाश है। इसका मतलब है कि वो अपने लिए बीवी ढूंढ रहा है। ये बड़ा अच्छा मौका है। अगर हम प्रिंस तक पहुंच जाए तो शायद वो हमें एक्स सिटी तक जाने का रास्ता भी बता दे। मगर वो टीम एसटी का मेंबर भी है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से रास्ता बताएगा। हाँ, एक एमटीबी राइडर को तो नहीं बताएगा, लेकिन अगर उससे उसकी प्रिंसेस ने पूछी तो वो बता देगा। और अगर वो खूबसूरत और परी जैसी हो तो वो जरूर बताएगा। खूबसूरत और परी जैसी? तुम किसी को जानते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। तुम लोग फिक्र मत करो, ये मेरा काम है। मैं एक्स सिटी का रास्ता पता कर लूंगी। His Majesty Prince Ryota. Your Highness, ये लड़की भी एक कंटेस्टेंट है जो आपकी प्रिंसेस बनना चाहती है। मगर ये तो एक छोटी सी बच्ची है। हाँ? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे नहीं लगता तुम असली प्रिंस हो। जाओ जाके असली प्रिंस को बुलाओ। भरोसा कीजिए मिस, यही हमारे प्रिंस हैं। ये टीम एसटी के मेंबर हैं और बड़े कमाल के एमटीबी राइडर भी हैं। एक्वा पैलेस के प्रिंस रायोटा। तुम्हारी बदतमीजी हमें पसंद नहीं आई। तुम हमारी प्रिंसेस कभी नहीं बन सकती। अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। I'm so sorry। मैं वो सब इसलिए बोल गई क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। वो सब आपकी वजह से बोला था, योर मैजेस्टी। आप इतने हैंडसम हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये बात है। हम जानते हैं कि हम बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव हैं। तुम्हारी घबराहट हमने माफ की। वैसे तुम दिखने में ठीक ठाक ही हो, लेकिन तुमने राउंड 1 पास नहीं किया। क्या? थैंक यू योर मैजेस्टी। हाँ, अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपनी जुबान पर काबू रखो तो शायद तुम्हारी प्रिंसेस बनने की कोई उम्मीद है। मैं इस महल तक तो पहुंच चुकी हूँ। अब मुझे पता लगाना है कि एक्स सिटी आखिर है कहाँ। हे मोकोटो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो अकल का कच्चा छोटा सा बच्चा प्रिंस तुम्हें कुछ बताएगा? मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। कोई नक्शा या कोई नेविगेशन एक्सक्यूज मी।
अगर तुम्हारे पास इतनी ही फुर्सत है तो तुम कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेती? ये तुम क्या कर रही हो? उसे छोड़ दो। चलो उसे ऑक्टोपस बनाओ। जाओ हैंड पंप से पानी लेकर आओ। तुम तो किसी लायक नहीं हो। हम थोड़ी देर सोने जा रहे हैं। तुम यहाँ की सफाई कर लेना। अरे नहीं, कहाँ फंसे? ये बच्चा तो शैतान का नाना है। मैं इस अजीब से महल में ये अजीब सा काम क्यों कर रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है मकोटो ठीक तो होगी ना? उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। अगर यही हाल रहा तो उसे एक्स सिटी के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। तो तुम यहाँ हो? हाँ। हमें बाइक चलानी है, तुम हमारे साथ आओ। हाँ? कितनी छोटी सी बाइक है। ये इसके लिए ही बनाई गई है। इसमें लगी हर चीज छोटी है पर वो प्रिंस के हिसाब से ही लगाई गई है। ये भी एक नॉर्मल साइज की एमटीबी जैसा ही काम करेगी। ऐसा लगता है कि तुम MTBs के बारे में बहुत कुछ जानती हो। अब यूं ही थोड़ा बहुत। अच्छा। मुझे लग रहा है कि बाइक के साइज और वेट के हिसाब से इसके ब्रेक्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं। एक बात बताएं, MTB ऑब्स्टिकल रेस हमारी स्पेशलिटी है। अब तुम देखना हम क्या करते हैं। अरे नहीं, इसमें तो गाइड व्हील्स भी नहीं है। वाओ, कमाल का बैलेंस है। तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है। देखा ना मकोटो, अब जान गई हम कितने अच्छे हैं। ये सब कुछ सीखने के लिए हमने बरसों से कड़ी मेहनत की है मकोटो। तो क्या तुमने खुद ही ये सब सीखा है? सही कहा। यहाँ कोई ऐसा राइडर है ही नहीं जो हमारे साथ बाइक चला सके। हमें खुशी है तुम बाइक्स के बारे में जानती हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये सही नहीं है। अगर ये MTB रेसेस में भाग लेता है तो अभी तक न जाने कितने दोस्त बना चुका होता। ये तो शायद उसके बारे में जानता भी नहीं। ये देखो, हमारी ये टेक्निक कैसी लगी? कमाल है ना? हम दुनिया के बेस्ट रेसर हैं, टॉप क्लास। हम किसी रेस में नहीं गए क्योंकि कोई हमें हरा ही नहीं सकता। अगर हम एक हाथ से बाइक चलाए तो भी हम ही जीतेंगे। लोग हमसे रेस करने आते हैं लेकिन बूम, हमें देखकर भाग जाते हैं। कितना घमंडी है ये अकड़ू कहीं का। बिल्कुल। प्रिंस रेओटा के पेरेंट्स ही एक्वा पैलेस के राजा और रानी थे। ये जो बहुत छोटे थे तभी उनकी मौत हो गई। ये बचपन से ही MTB के दीवाने हैं। वही इनकी दोस्त है। ये इतने कमाल के हैं कि टीम ST की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने इन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसका मतलब ये शुरू से ही टीम ST में नहीं है। कमाल है। उसके बारे में मुझे बताइए। टीम ST किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? ये बातें हम जैसे नए मेंबर्स को नहीं बताई जाती, इसलिए मैं भी नहीं जानता। और हाँ, अगर हमने उनकी कोई बात नहीं मानी तो वो हमारे साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। उन्होंने आसपास के कुछ शहरों को उजाड़ डाला था क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। हम अपनी दुनिया में तभी शांति से रह सकते हैं अगर हम उनकी बात मानते रहें। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि प्रिंस रेओटा हंसी खुशी MTB की सवारी करते रहें, वो जब तक चाहे तब तक। मकोटो, तुमने हमारी बाइक साफ की? देखिए। बिल्कुल नई लग रही है। कमाल कर दिया तुमने। अगली बार हम साथ में ही चलाएंगे। हम तुम्हें नए मूव्स सिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ। क्यों नहीं जा सकते? हम यहाँ प्रिंसेस कॉन्टेस्ट पर भाग लेने आए हैं। इसकी बात सही है, मगर मैं क्यों आया हूँ ये नहीं जानता। क्या शोर मचा रखा है? हेलो योर हाइनेस, हमें अपनी प्रिंसेस बना लीजिए ना। कुछ तो गड़बड़ है। इन्हें निकालो यहाँ से। अरे नहीं, हमारा ब्रेक खुल गया। तुम दोनों मेरी मेहनत में पानी फेर रहे हो। तुम दोनों यहाँ लड़की बनकर इसीलिए आए हो कि टीम ST के बारे में जान सको। सही कहा ना?
तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? ये तो हद हो गई। हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, चले जाओ। प्रिंसेस की खोज हम बंद कर रहे हैं। हमने इस बात का फैसला कर लिया है, हमारी प्रिंसेस बनेगी मकोटो। क्या? सेबेस्टियन, तैयारी शुरू कीजिए। जी योर हाइनेस। रुक जाओ, मेरी एक बात सुन लो। मैं भी इन दोनों जोकरों की ही साथी हूँ। हाँ? मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि मैं एक्स सिटी तक जाने का रास्ता जान सकूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? तो तुम अब तक हमसे झूठ बोल रही थी। आई एम सो सॉरी योर हाइनेस। मगर हमने फैसला कर लिया है, अब वो बदल नहीं सकता। ध्यान से सुनो, तुम हो हमारी प्रिंसेस। हमने तैयारियों का आदेश दे दिया है, अब हमारा फैसला नहीं बदलेगा। मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मगर मैं तुम्हारी प्रिंसेस नहीं बन सकती। मेरी बात समझ लो, मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। चुप रहो, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं। हम तुम्हें इसी वक्त इडाटन बैटल के लिए चैलेंज कर रहे हैं। अगर तुम हार गई तो तुम्हें बनना होगा हमारी प्रिंसेस। हम हैं बेस्ट रेसर। हम हैं दुनिया के बेस्ट रेसर। हमें कोई हरा नहीं सकता। सबको हमारा आदेश मानना ही पड़ता है। तैयार हूँ। नहीं मकोटो। पागल हो क्या? हाँ, अगर तुम हार गई तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। मैं कर लूंगी। तुम्हें लगता है तुम हमें हमारे शहर में हरा दोगी? एक बात ध्यान से सुन लो, हम आज तक कभी हारे नहीं हैं। इस बार हार सकते हो। हम पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे और जो महल तक पहले वापस आएगा वही जीतेगा। याद रखना, रास्ते में तुम्हें छतों और पुलों को भी पार करना होगा। ये बहुत मुश्किल होगा। जानती हूँ। मकोटो ये रेस कर पाएगी क्या? मैंने नेपच्यून को काफी हद तक मॉडिफाई कर दिया है। अब जो करना है वो मकोटो को करना है। मैं तुम्हें आज दिखा दूंगी कि एक असली इडाटन बैटल क्या होता है। मैं तुम्हें आज सिखा दूंगी कि हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकती। That's it, let's go! Dash set, let's go! तैयार हो जाओ नेपट्यून। मेरे दिल की तरह पाक साफ, हमें जाना है अपनी मंजिल के पार। इडाटन, गो! दोनों काफी करीब हैं। नहीं, मकोटो सिर्फ फिर से थोड़ा आगे है। हम ही जीतेंगे। हम सबसे अच्छे हैं, दुनिया के बेस्ट रेसर। काफी अच्छा है। वैसे तो बड़ा ही एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन एमटीबी के मामले में बड़ा ईमानदार है। मगर मैं इससे हारने वाली नहीं। मकोटो उससे काफी आगे निकल चुकी है। प्रिंस रयोटा भी बहुत अच्छा राइडर है, मगर मकोटो ने अपने भाई से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वो उससे ज्यादा अच्छी है। मकोटो, तुम ठीक तो हो? नहीं, बहुत तेज लगी है। पुल अचानक से कैसे गिर गया? हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमें जाना होगा। रेस अब तक खत्म नहीं हुई। कहीं वो पुल इसलिए तो नहीं टूटा कि लकड़ी काफी पुरानी और कमजोर थी? अरे नहीं,
बात कुछ और है। मुझे उसके काफी करीब पहुंचना होगा। हम बेस्ट रेसर हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। सबको हमारा आदेश मानना ही पड़ता है। मुझे रायोटा को सिखाना पड़ेगा कि MTB का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम कितने अच्छे राइडर हो, उसके साथ कई दूसरी बातें भी जुड़ी हुई है। तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। अरे नहीं, वो तो करीब आ रही है। रुक जाओ! तो ये तुम्हारा काम है, तुमने ही पुल गिराया था ना? सेबेस्टियन, शो, ये अभी पुल गिराने जा रहा था, मैंने से रोका है। क्यों? रायोटा मेरे साथ रेस कर रहा था, हमारा सब कुछ दांव पर लगा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसका मतलब हम आज तक हर रेस इसीलिए जीते रहे क्योंकि तुम हमारे लिए ये सब करते थे। मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, लेकिन मैं तो बस ये चाहता था कि आप हमेशा खुश रहे। अच्छा, तो तुम इन्हें हर बार जिताते थे? और अब तो ये बात प्रिंस रायोटा को भी पता लग गई है। तो इसका मतलब हम दुनिया के बेस्ट रेसर नहीं हैं। हम हर रेस इसीलिए जीतते थे क्योंकि कोई हमारी मदद कर रहा था। तो क्या हुआ अगर तुम बेस्ट रेसर नहीं हो तो? अगर किसी ने रेस जीतने में तुम्हारी मदद की है तो क्या हुआ? तुम राइडिंग के दीवाने हो ना रायोटा? अगर तुम सच में MTB से प्यार करते हो और उसके दीवाने हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें रात दिन मेहनत करनी होगी और कड़ी प्रैक्टिस करके अपने हुनर को और बेहतर बनाना होगा। रोज MTB चलाओ, फिर एक दिन तुम भी बेस्ट रेसर बन जाओगे। हाँ, एक बात है, अगर तुमने हार मान ली तो ये समझ लेना कि मैं ये रेस जीत गई। किसने कहा हमने हार मान ली? हम तुम्हें हराना चाहते हैं, अपने दम पर हराना चाहते हैं। ये हुई ना बात। रायोटा, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम आगे जाकर और भी अच्छा करोगे। जब भी चाहो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो नेपच्यून! हम इस बार हार गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। एक दिन हम तुम्हें हरा के तुम्हें हमारी प्रिंसेस बनाएंगे, हम वादा करते हैं। अभी भी मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो? तुम्हें 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। मकोटो में उसने ऐसा क्या देख लिया? मैं नहीं जानता, दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। हे, तुम लोग अभी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो किसी के पीठ पीछे ऐसी वैसी बातें नहीं करते। जनाब, एक दरखास्त है, क्या आप हमें एक्स सिटी तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? तुम जानना चाहते हो कि एक्स सिटी किस तरह जाना है? ये देखो, एक्स सिटी के सामने एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है। वो सी लेवल से कई हजार मीटर ऊंचा भी है। उसे पार करके उस जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर तुम उस पहाड़ का चक्कर लगाकर जाते हो तो वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें कई महीने लग जाएंगे। क्या? कई महीने? बाप रे! मकोटो ने इडाटन बैटल में एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड रायोटा को हरा दिया।
मगर जब ये पता लगा कि एग सिटी तक का रास्ता बड़ा ही मुश्किल है, तब ये चौकड़ी भी ये सोचने लगी कि क्या ये वहां तक पहुंच पाएगी। पुश! जंप के बाद बाइक को आगे की ओर पुश करो और स्पीड बढ़ाओ। वॉल लाइन, एक बनी हॉप के बाद दीवार पर जंप करो और उसे पार कर लो। इस तरह से तुम किसी भी फेंसिंग को पार कर सकते हो। हे मकोटो, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम अचानक ही इतनी अपसेट क्यों हो गई हो? और हम एक दूसरे पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर अभी कहीं से दो बदमाश आ जाएं और हमें डाटन बैटल के लिए चैलेंज कर दें तो क्या होगा? अरे नहीं, ये क्या बोल दिया मैंने? हमें अब ये सब भूलकर ये रेस जीतनी होगी। अगले एपिसोड में इडाटन जंप बैटल इन द रेन, नेपट्यून अवेकन्स। चलो फ्लेम!